लेकिन सबसे पहले ये है कि ब्रेक इवन पॉइंट इज यूज्ड टू फाइंड इज अ पॉइंट where you can find no profit no loss situation, and over that point this is the point where business is neither a profit nor a loss. So if you are able to sell over and above break even, then it means that you are in profit. Secondly, it is used to find margin of safety, because break even point is used to find that how much you are safe before going into loss. तो margin of safety calculate करने पे break even point use किया जाता है. फिर it is used for decision making, either a particular product is will be manufactured, will be sold or not. डिसीजन मेकिंग के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट को. ठीक है जी. और ब्रेक इवन जो है इट बेसिकली टेल्स यू दैट हाउ मच डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. It discriminate between fixed and variable cost. That is the variable cost which changes with the change in the volume of production, and that is the fixed cost which does not change with the change in the volume of production. तो fixed और variable को differentiate करती है आपस में. Next चलते हैं जी. आप कहते हैं जी at one factory at large a single product is manufactured which sells for 75 per unit. The budgeted cost of manufacture for 1 unit are as follows. Direct material आप use करते हैं 2 kg at 12.5 to 25 का है. Direct labor 3.5 hours आपके लगते हैं एट द रेट ऑफ 10 पर लेबर आवर, वो 35 के हैं. फिक्स कॉस्ट आर बजटेड टू बी 58,000. 68 है 58 है 66,000 per month. It is possible to produce 7,500 units in normal working condition. Currently 5,800 units are produced and sold each month. तो नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में हम कितने बना सकते हैं? 7,500. लेकिन फिलहाल अभी हम 5,800 यूनिट जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. एक मिनट जरा मैं देखूं क्लास में कौन कौन है. अलीना ओके. हमजा क्लास में नहीं है. ज़ैनब भी क्लास में नहीं है. फिर ध्यान का मसला नहीं है, वो जल्दी समझ लेता है बच्चे. वो मसला होता है जिनको समझ नहीं आती. एक सेकंड बेटा मैं जरा रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी मेरा ख्याल है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग जी. अच्छा तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को आप ऐड करोगे, यानी कि 25 + 35 दैट इज योर वेरिएबल कॉस्ट. सबसे पहले आप क्या निकालोगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप निकाल लोगे, वो इजी है निकालना. सेलिंग माइनस जी सेलिंग माइनस वेरिएबल कॉस्ट आप करेंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो आपका जो है वो आ जाएगा. उसके बाद आप निकालेंगे कितनी है? 75 15 आ गई जी. मैं निकाल रहा हूँ अभी. मैंने कहा एक दफा दोबारा कॉल करके देख लें. कर ले सर कर ले. अच्छा जी सबसे पहले उसने हमें क्या कहा है जी? फाइंड हमने क्या करना है? हमने भाई फाइंड करना है मंथली ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स. हमने फाइंड करना है. क्लास में आए भाई, क्लास में आए. यूनिट्स में ब्रेक इवन पॉइंट हम फाइंड कर लेते हैं. तो इसी के ऊपर ही सॉल्व कर देता हूं मैं. सॉरी इसके ऊपर सॉल्व नहीं करूंगा मैं, क्योंकि वो उसने कहीं रेवेन्यू यूनिट्स में निकाले, सेल्स रेवेन्यू में निकाले, फिर फोरकास्ट प्रॉफिट ही पूछ रहे हैं, फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी कह रहे हैं. तो मैं पीछे आता हूँ डाटा के ऊपर. डाटा के ऊपर से इसको मैं जो है वो सॉल्व करता हूँ. इसको बता देते हैं. सबसे पहले हम फाइंड करते हैं जी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. सर 15 है. 75 - 60. उसका फॉर्मूला होता है जी सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. सेलिंग प्राइस हमारी 75 है माइनस 25 माइनस 35, तो ये आपका 15 आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. आगे वो कहता है आपने क्या निकालना है? कहता है जी इन सेल्स रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है यूनिट्स में और सेल्स रेवेन्यू निकालते हैं हम. ब्रेक इवन पॉइंट पहले यूनिट्स में निकाल लेते हैं. तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट ओवर, और भाई खुदा के लिए चुप कर जाए यार, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी? पीछे देखें क्वेश्चन में 66,000. यार समार्क प्लीज पढ़ने दे यार, चुप कर जा. डिवाइडेड बाय कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, वो आपका है जी 15.
66,000 को डिवाइड करो 15 से, कितना आता है जी? आप बताइए। 4400। हाँ जी, 4400 यूनिट्स आ जाएंगे आपके। अच्छा, ये 4400 यूनिट्स आपको बताते हैं कि अगर आप 4400 यूनिट सेल करें तो यू विल बी एट ब्रेक इवन। ब्रेक इवन का मतलब है कि बिजनेस को ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, बिजनेस नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे आ जाएगा। यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाएगा, तभी प्रॉफिट जीरो होगा ना। अब उसने क्या है, आपने ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है इन डॉलर्स में। इन डॉलर्स का मतलब होता है इन सेल्स रेवेन्यू में, इन सेल्स रेवेन्यू का मतलब होता है अमाउंट में। तो कैसे करूंगा, ब्रेक इवन इन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास ब्रेक इवन इन सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा, जो कि आता है 3,30,000। लेकिन इसका एक फार्मूला और भी होता है, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जी बताएं, जिस मार्क्स साहब बहुत शौक है आपको, बताएं दूसरा फार्मूला कौन सा होता है? आपको बोलने का शौक है ना, बताएं आप। चुप कर गए। सर दूसरा सर कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। हाँ तो फिर इसलिए तो क्या फायदा है, क्या फायदा जब मैं आपसे पूछूं तब आप बोले ना, जब आप सी और एस मैं कहूँ चुप कर जाए तो आप बोलते रहे। सर पूरा रख फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स रेशियो, कॉस्ट ओवर सी और एस। सी ओवर एस रेशियो का फार्मूला होता है। तो फिक्स कॉस्ट कितना है 66,000, कंट्रीब्यूशन और सेल्स रेशियो मैं यहाँ पे लिखूंगा वो कितनी है 15/75। इसको आप सॉल्व करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे तो ये 3,30,000 ही आएगा। चेक करेंगे, चेक कर सकते हैं आप। 66,000 ऐसे नहीं करना, पहले 15/75 करो तो 0.2 आएगा। ठीक है, अब 66,000 को डिवाइड करो 0.2 से। अल्लाह के बंदे, सर हो गया सर, ऐसा ही है। जी भाईजान, आप नहीं बताया भाईजान, आपकी मेहरबानी जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कैलकुलेट द फोरकास्ट प्रॉफिट पर मंथ बेस्ड ऑन 5800 यूनिट्स। कहता है 5800 यूनिट जो है उसका आपने फोरकास्ट प्रॉफिट फाइंड करना है। बिफोर गोइंग इनटू फोरकास्ट प्रॉफिट आई बेसिकली वांटेड टू कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो कितना आएगा पता है आपको? 5800 यूनिट्स आप बेच रहे हैं इस वक्त और ब्रेक इवन कितने पे है? 4400 यूनिट्स पे। तो कितना आपका आ जाएगा? 14,000 यूनिट्स आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी को निकालना चाहते हैं अमाउंट, तो 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अमाउंट में भी आ जाएगा। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जल्दी से लिख लें इसको, मैंने मिटाना है क्योंकि मुझे प्रॉफिट फाइंड करना है। यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो पूछ सकते हैं आप बिला झिझक, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। वो जरूरत नहीं, मैंने वैसे ही खाई मैं समझाने के लिए। जी किसी को मसला है तो पूछने, इधर आगे चलता हूँ, उसको मिटाना पड़ेगा। सर ये आपने जो प्रॉफिट निकला है सर, उसको माइनस आपने कर दिया ब्रेक इवन से, तो आपका प्रॉफिट आ गया जी। तो प्रॉफिट को आपने 75 से मल्टीप्लाई क्यों किया? प्रॉफिट तो मैंने निकाला ही नहीं है, क्या बातें कर रहे हो? मैंने तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाला है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वैल्यू निकाली है बस। अच्छा प्रॉफिट तो मैंने भी निकाला ही नहीं है, प्रॉफिट तो मैं भी निकालूंगा। ओके, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स और प्राइस है। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। सर 1,05,000 है। आगे सॉरी, हमने कहता है जी प्रॉफिट फाइंड करें। तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए याद रखिएगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ और बार बार आपको रिपीट भी कर रहा हूँ इस चीज को कि प्रॉफिट को आपने कैसे फाइंड करना और किस तरीके से आप प्रॉफिट जो है वो निकालेंगे और उसको किस तरीके से आप टेकअप करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया हुआ, अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉपर मार्जिनल स्टेटमेंट, प्रॉपर अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाने को नहीं कहता, अगर क्वेश्चन आपको सिंपल प्रॉफिट निकालने को कहता है, तो याद रखें कंट्रीब्यूशन तक पर यूनिट जाएंगे, कंट्रीब्यूशन तक पर यूनिट जाएंगे। अब मैं क्या निकालूंगा? टोटल कंट्रीब्यूशन। कैसे? जितने यूनिट्स हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन निकालूंगा मैं, जितने यूनिट्स हैं उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, 15 से। कितना आ गया जी? कैलकुलेट करो। 5800 मल्टीप्लाई बाय 15, 87,000। इसमें से बेटा आप लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट। टोटल जो आपकी है वो कितनी है? 66,000।
तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 21,000 इज बेसिकली योर प्रॉफिट। देखें बेटा, मुझे दोबारा से निकालने की जरूरत नहीं है। पहले मैं सेल्स निकालूं, फिर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूं, फिर कंट्रीब्यूशन आए, फिर फिक्स कॉस्ट, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। अगर मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में निकाल सकता हूं तो आई विल गो टिल कंट्रीब्यूशन इन पर यूनिट एंड आई विल मल्टीप्लाई द पर यूनिट कंट्रीब्यूशन विद द यूनिट्स to find the total contribution, and then fixed cost will be subtracted from the total contribution to find profit. What is the reason behind? Because we know that total fixed cost does not change with the change in the volume of production, and we know that per unit variable cost and selling price production के बढ़ने या कम होने से change नहीं होती। चलते हैं जी सवाल की तरफ। यहाँ तक किसी को मसला है तो आप पूछ लें, otherwise I am going to get forward। निश्चय सर। आगे नेक्स्ट पार्ट कहता है एडिशन इंफॉर्मेशन के अंदर, द डायरेक्टर्स ऑफ वाई लिमिटेड बिलीव दे कैन इंक्रीज डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट बाय मेकिंग सम चेंजेस टू द डिजाइन। इसको कहते हैं, याद रखें, इसे कहते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। इसको ब्रेक इवन एनालिसिस का हिस्सा भी कहते हैं, लेकिन बेसिकली ये सीवीपी एनालिसिस है। सीवीपी एनालिसिस क्या होता है? कॉस्ट के चेंज होने से, सेल्स वॉल्यूम के चेंज होने से, मटेरियल प्राइस के चेंज होने से, लेबर रेट के चेंज होने से, प्रोडक्शन के बढ़ जाने से आपके प्रॉफिट पर क्या असर पड़ता है। दिस इज नोन एज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, जो कि एडिशन इंफॉर्मेशन में हो रहा है। कहता है जी सबसे पहले दिस विल रिजल्ट इन द फॉलोइंग: $7 इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट में $7 क्या हो गया? चेंज हो गया। तो इसके ऊपर पहले मैं आपको लिख के समझा रहा हूं, देखिए जरा। 82 आपकी जो क्या है यार, इसको यार बस कर दे, तेरी मेहरबानी यार, बाकियों को पढ़ाने दे। स्मार्ट क्या कर रहे हो आप? मैं आपसे जब पूछूं आप तब बताया करो। आप इस तरह बच्चे बाकी डिस्टर्ब होते हैं। मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूं, पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रही, क्या करूं। देखो 75 आपका सेलिंग प्राइस है और 7 जो है वो आपका $7 आपका सेलिंग प्राइस में इंक्रीज होगा। तो 7 सेलिंग प्राइस आपकी कितनी हो गई है? ऑब्वियसली वो 82 पे चली गई है। अब जो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपने उसमें 82 सेलिंग प्राइस कंसीडर करनी है। नेक्स्ट कहता है जी a 10% increase in direct material usage। डायरेक्ट मटेरियल यूजेज में 10% क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। यूजेज की बात कर रहा है बेटा। इसका मतलब है कि डायरेक्ट मटेरियल यूजेज जो पहले था ना, हम डायरेक्ट मटेरियल कितना यूज कर रहे थे एक यूनिट पर? वो था 2 kg। यूजेज की बात हो रही है, प्राइस की नहीं। यूजेज 2 kg जो डायरेक्ट मटेरियल था, अब उसकी यूजेज में कितना इजाफा हो गया है? 10%। तो डायरेक्ट मटेरियल यूजेज में क्या हुआ है? 2 kg यूज होते थे, अब इसमें 10% का इजाफा हुआ है, यानी 0.2 बढ़ गया है। तो डायरेक्ट मटेरियल यूजेज कितना हो गया? 2.2। उसके बाद कहता है 20% इंक्रीज इन पर केजी इन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो प्राइस पर केजी है, उसमें भी 20% इंक्रीज हो गया। तो देखते हैं प्राइस पर केजी कितनी है। प्राइस पर केजी आपकी है 12.5। प्राइस पर केजी आपकी कितनी है? 12.5। इसमें कितना इजाफा हो गया है? इसमें 20% जो है ना वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो हम देखते हैं कि 20% इंक्रीज कितना होता है। आपको 12.5 दिया हुआ था पहले, उसमें 20% इंक्रीज हो गया। तो 20% कितना बनेगा? 2.5। 2.5 बढ़ गया है 12.5 में, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो मटेरियल प्राइस है 15 हो गई है। यानी अब आपके मटेरियल के ऊपर कितने केजी लग रहे हैं? 2.2 एट द रेट ऑफ 15 इंच। आगे अब फोरकास्ट 40% इंक्रीज इन डिमांड। आप पहले कितना बेच रहे थे? 5800 यूनिट्स। अब आपकी डिमांड में कितने परसेंट इंक्रीज हो गया? 40%। कितना आता है जी? 5800 का 40% कितना आता है? 8120 गलत, 2320। टोटल बता रहा हूँ। दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 81। 8120। ठीक है जी, तो 8120 यूनिट्स जो है वो अब आप सेल करेंगे। तो देखिए कि हमने कैसे इसको सॉल्व किया है, जरा इस पे गौर कीजिएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऊपर से नीचे देखें। सबसे पहले कहता है जी कि ओवर टाइम वर्किंग इज अवेलेबल इफ रिक्वायर्ड दैट दिस विल बी पेड अ 25% प्रीमियम। यानी अगर आपको ओवर टाइम, अगर आपको ज्यादा लेबर आवर्स काम करने पड़ते हैं तो आपको लेबर को 25% ज्यादा पे करना पड़ेगा। यानी यू हैव टू लेबर at more than 25% प्रीमियम। तो लेट्स सी कि हमें कितना प्रीमियम जो है वो पे करना पड़ रहा है।
सबसे पहले देखते हैं कि हम लेबर को पे कर कितना रहे हैं, पहले ये देख लेते हैं। हम लेबर को पे कर रहे हैं 3.5 आवर्स का $10 पर आवर हम पे कर रहे हैं उसको। 3.5 आवर्स का हम $10 पर आवर्स पे कर रहे हैं। तो अब वो कह रहा है कि ओवर टाइम प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा 25%। आपको अगर आप ज्यादा यूनिट्स बनाते हैं तो आपको 25% प्रीमियम पे करना पड़ेगा, 25% ज्यादा पे करना पड़ेगा लेबर को। Additional machinery will be required at a cost of 24,000. The company policy is to depreciate machinery over a 5-year period. तो depreciation भी आपकी फिक्स कॉस्ट होती है, आपको पता होना चाहिए। डेप्रिसिएशन आपकी फिक्स कॉस्ट होती है, तो डेप्रिसिएशन भी आपको निकालनी पड़ेगी, वही फिक्स कॉस्ट में इजाफा होगा। 24,000 डिवाइडेड बाय 5 निकालें कितनी आती है? 480 नहीं 4800 आएगा, दोबारा देखो। 24,000 डिवाइडेड बाय 5 4800 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी 400 पर मंथ से, क्योंकि आपको मंथली प्रॉफिट निकालने को कहा है इसने क्वेश्चन में। ले जी सवाल को दोबारा रिपीट करता हूं मैं। सबसे पहले उसने कहा है कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो 75 है, उस सेलिंग प्राइस में $7 का इजाफा हो गया है, तो सेलिंग प्राइस आपकी बढ़ के 82 हो गई है। आपका डायरेक्ट मटेरियल यूजेज जो है वो बढ़ गया है, वो 10% इंक्रीज हुआ है। तो डायरेक्ट मटेरियल 2 kg यूज होते थे 1 यूनिट पर, अब 10% बढ़ जाएंगे तो 0.2 इंक्रीज हो गया है। तो 2.2 अब आपका 1 यूनिट पर 2.2 kg जो है वो लगेंगे, और आपका 20% डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्राइस जो है वो भी बढ़ गई है। तो 12.5 आप पे करते थे पहले 1 यूनिट पर 1 kg पर, अब वो 20% बढ़ गया तो 2.5 मजीद बढ़ गया प्लस 12.5, तो $15 आप पे करेंगे 1 यूनिट पर। तो 2.2 एट द रेट ऑफ 15 आप पे करेंगे डायरेक्ट मटेरियल। लेबर सॉरी 40% जो है फोरकास्ट डिमांड बढ़ गई, 5800 का 40% निकालेंगे तो 2320 मजीद यूनिट्स बेचेंगे। इसका मतलब अब आप 8120 यूनिट्स बेच रहे हैं। कहते हैं कि नई मशीन आपको एक्वायर करनी पड़ेगी 24,000 की, इसकी लाइफ 5 साल है, तो उस पर डेप्रिसिएशन जो कि फिक्स कॉस्ट आएगी 5 से डिवाइड करके 4800 डिवाइड बाय 12 करेंगे, क्योंकि आपको मंथली फिक्स कॉस्ट चाहिए जो कि 400 से बढ़ जाएगी, यानी 66,000 थी पहले फिक्स कॉस्ट, अब वो 66,400 हो जाएगी। यहां तक हमारी बात समझ आ गई। और इस चेंजेस के साथ आपने दोबारा से मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट जो है बनानी है और आपने मंथली प्रॉफिट फाइंड करना है। जब वो क्वेश्चन में कहे कि मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनानी है, तो याद रखिएगा कि आपको सेल से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब आप कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट नहीं करेंगे, प्रॉपर स्टेटमेंट बनाएंगे। जी अलीना। सर ये जो ओवर टाइम वर्किंग वाला पार्ट है सर, ये मुझे समझ नहीं आया। 25% हम लेंगे मैंने उसकी ओवर टाइम कॉस्ट। वर्किंग वाला पार्ट जानबूझ के छोड़ दिया है, क्योंकि हमारे पास जो है वो एक बहुत लाइक बच्चे हैं, उनका नाम है स्मार्क, तो वो पॉइंट मैंने जान के छोड़ दिया था। मैंने कहा पहले सारा कुछ बच्चों को समझ आ जाए, वो पॉइंट स्मार्क हमें बताएगा। जी स्मार्क भाई बताएं जी, ओवर पॉइंट आपको शौक है बोलने का तो अब आप बोलें, मैं आपको माइक देता हूँ, प्लीज समझाएं बच्चों को। सॉरी सर, आइंदा नहीं होगा। जी बताएं जी। वो कहते हैं कि जो ओवर टाइम वर्किंग इज अवेलेबल इफ रिक्वायर्ड, दिस विल बी पेड एट 25% प्रीमियम। तो बताएं लेबर पर क्या इंपैक्ट आएगा और कैसे इंपैक्ट आएगा? सर जो है अगर हम इस सिनेरियो को लेकर चलते हैं तो सर 25% जो है ना हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा उसको लेबर को। तो जो हमें जी ठीक है अभी पे जी, एक्स्ट्रा पे सर करना वो पड़ेगा। एट अ रेट ऑफ $10 है, तो हाँ उसमें हम 25% 12.5 ऐड कर देंगे तो $12.5 हो जाएगा। 12.5 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे कॉस्ट हम जी इसकी? सर। तो सर ये जो इसके आगे हम इसको सर आगे यूज करेंगे, इसकी जो है क्या कहते हैं, मैं समझ गया हूँ, यानी कि 12.5 अपना मार्जिनल कॉस्ट में बनाने के लिए। 12.5 रेट यूज करेंगे, तो 8120 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से और फिर 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कह रहे हो आप? सर ये इस तरह करेंगे कि जो भी एक सेकंड यूनिट्स पे मोहसिन, एक जितनी सेकंड मोहसिन, टोटल एक सेकंड जी स्मार्क बताएं। सर 12.5 हमारे पास रेट आ जाएगा, तो सर उससे हम क्या कहते हैं, जो सेलिंग प्राइस हमारी 82 है उससे सर हम क्या कहते हैं माइनस कर सेलिंग देंगे, प्राइस तो का क्या हमारे पास ताल्लुक आ गया? सेलिंग प्राइस से कोई ताल्लुक नहीं है। सर मुझे समझ नहीं आई। हाँ क्या खेले सर मुझे समझ नहीं आई है। मैंने बताया ही नहीं बेटा, लीना परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। जी मोहसिन। सर पहले हम देखेंगे कि सर टोटल लेबर पहले जितने यूनिट्स पहले बन रहे थे उनके ऊपर कितनी आ रही है, और सर अब यूनिट ज्यादा हुए तो जो चेंज इन यूनिट्स है सर उसको 25% प्रीमियम से कैलकुलेट
करेंगे सर फिर। जी, आपकी बात तकरीबन जो है वो 90% आपकी बात बिल्कुल सही है, 90%। अब जरा मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ इस पे, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि पहले मैं सवाल सॉल्व करूं और बाकी चीजें लिख दूं और ये पॉइंट एंड पे समझाऊं। क्या कहते हैं? अभी से बता दूं, समझ आ जाएगी? बता दूं? सर ये समझा दें। जी ठीक है। देखिए सबसे पहले तो बात ये है मेरे भाई कि उसने आपने क्वेश्चन में गौर नहीं किया। आपकी पॉसिबिलिटी है, कैपेसिटी है बनाने की 7500 यूनिट्स। तो 7500 यूनिट्स के ऊपर स्मार्ट भाई 7500 यूनिट्स पर 3.5 के हिसाब से $10 ही लगेंगे। जो इसके ऊपर यूनिट्स हैं जो कि कितने बनेंगे 620 यूनिट्स पर, सिर्फ 620 यूनिट्स पर जो है आपके लगेंगे 3.5 के हिसाब से कितना 12.5, 25% प्रीमियम 0.5 आपकी लेबर कॉस्ट आएगी। सब पर नहीं लगेंगे क्योंकि 7500 हमारी नॉर्मल कैपेसिटी है। 7500 हम नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में 7500 यूनिट्स आप बना सकते हैं। हम क्यों प्रीमियम पे करेंगे? प्रीमियम आप पे करेंगे उन यूनिट्स पर जो एक्स्ट्रा बनाने पड़ रहे हैं। एक्स्ट्रा बनाने का मतलब है जो कैपेसिटी से ऊपर है, जो कैपेसिटी से ऊपर होंगे, जो 7500 से ऊपर होंगे, उस पर आपने बनाना है। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था इस सवाल के अंदर, जो टेक्निकल था और डिफिकल्ट था। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कंफ्यूज किया। हाँ जी, कंफ्यूजन के लिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा जी? सबसे पहले हम फाइंड करेंगे जी सेल्स। तो सेल्स कितना आएगा जी 8120 और सेलिंग प्राइस आपकी डेफिनेटली कितनी है जी 82। तो काइंडली जरा मल्टीप्लाई करें ना, बताएं जी सेल्स की अमाउंट हमारी क्या आ रही है। सर 665840। एक सेकंड। ओहो जी 665,840 आपकी आ जाएगी सेल्स। इसमें से लेस कर देंगे हम वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट सर क्यों लेस कर रहे हैं? सारी कॉस्ट माइनस कर दें। और भाई जरा गौर करें, उसने क्वेश्चन में कहा है आपने मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनानी है। मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट से मुराद ये फिक्स्ड अलग करनी है, वेरिएबल को अलग शो करना है। सबसे पहले इसमें आपका क्या आ जाएगा जी डायरेक्ट मटेरियल। और डायरेक्ट मटेरियल कितना यूज हो रहा है 7500 मल्टीप्लाइड बाय जिस माह कितना आएगा बोलो 2.2 सर 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 15, इसलिए कि 2 kg पहले लग रहे थे, अब 10% इजाफा हो गया 2 kg में 2.2 लग रहे हैं और रेट भी बढ़ के 15 हो गया है जी 247500। ये आपकी आ जाएगी मटेरियल कॉस्ट। नेक्स्ट आपकी आती है जी डायरेक्ट लेबर। इसके दो हिस्से होंगे डायरेक्ट लेबर के। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सॉरी 7500 को मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 7500 को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 3.5 से, क्योंकि एक यूनिट पर 3.5 घंटे भी तो लग रहे हैं, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, वो लग लिखेंगे। और साथ ही डायरेक्ट लेबर और आपकी आएगी जो कि 620 यूनिट्स होंगे इंटू 3.5, और इसका रेट जो होगा वो 12.5। जी बताएं जी कितनी कितनी अमाउंट आती है? 262,500 नीचे की जी निकाल, कोई मसला नहीं। 27,125 27,125 जी 27125। देखिए इसके अलावा कोई वेरिएबल ओवरहेड्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं? मेरा नहीं ख्याल कि वेरिएबल ओवरहेड्स क्वेश्चन में कोई दिए हुए नहीं दिए हुए। इनको ऐड कर लेंगे आप, आगे लिखेंगे, इसको आप माइनस कर देंगे तो आपके पास टोटल करें क्या आता है, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 537,125। कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, इधर मैं लिखूंगा 537,125। सर 537,125 माइनस कर दें, यानी 665,840 माइनस 537,125 128,715 आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। इसमें से हम क्या कर देंगे जी, लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट। याद रखिएगा फिक्स कॉस्ट में इजाफा भी कर सकता था, लेकिन फिक्स कॉस्ट अभी कितने की है 66,000 है। नहीं देखना पड़ेगा, देख लेते हैं, बेहतर होता है, ऐसी गलत ना हो जाए। फिक्स कॉस्ट 66,000 की और अब डेप्रिसिएशन बढ़ गई 400 से, तो फिक्स कॉस्ट में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। कितने से 400 से। मंथली फिक्स कॉस्ट है ना, ये पर मंथ है, तो मंथली फिक्स कॉस्ट के हिसाब से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा 66,000
प्लस 400, ये आपका आ जाएगा 66,400। 66,400 ये माइनस कर दें जी, यू विल गेट योर प्रॉफिट। मैंने बाकी चीजें भी लिखी रहने दी हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं किस तरीके से कैलकुलेट कर रहा हूँ। सर 62,315 62,315 ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। अब अगला सवाल आपका पूछता है कि सर ये मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट में समझ आ गई है, सर पेपर में सवाल ऐसा आएगा? जी पेपर में इस तरह का सवाल आएगा, ये आप ज़हन में याद रख लें। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आना है अगर मार्जिनल कॉस्टिंग का सवाल आता है ऑप्शन के साथ, वरना खाली ऑप्शन का भी आ सकता है। मैंने बताया था आपको, ये मैं मई जून की बात कर रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि इसके जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो करेंगे हम साथ साथ हम, लेकिन बेसिक जो उसमें थीम है, जो बेसिक लॉजिक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है सवाल का, वो ये है। अब अगला सवाल आपका उठता है कि सर ये तो काफी मुश्किल पॉइंट है। हाँ मुश्किल है सर, आसान है। और भाईजान हर दफा सिनेरियो चेंज कर सकते अपनी मर्जी से, जो मर्जी बना दें। इसका मतलब है कि जो सवाल आपके पेपर में आएगा मैंने पहले कराया नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी चीज को चेंज कर सकता है ना, चेंज तो कोई भी लेके आ सकता है। तो उस चेंज को आपको पहले चेंज लेके आना है, फिर क्वेश्चन में पुट करना है, फिर सॉल्व करना है। तो ये ना समझे कि ये आसान है, ये मुश्किल है। आसान नहीं है, टफ क्वेश्चन था ये हमारा। अच्छा इसको मैं मिटाने लगा आप, क्योंकि आपने इसको लिख लिया है। किसी को प्रॉब्लम है तो बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। तस्वीर लेनी उसकी ले लें। नहीं सर, इजी आ गया, समझ आ गई। ओके गुड जी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मैंने निकाल लिया, मार्जिन कॉस्ट स्टेटमेंट बना ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। आगे जो है वो तो दो पार्ट हैं, ये करके हम सवाल अपना खत्म करते हैं जी। कहते हैं जी कैलकुलेट द बजटेड फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर। बहुत सिंपल है, मैंने पहले करवाया था लेकिन मैं दोबारा करवा रहा हूँ, इसका मैंने नेक्स्ट पार्ट भी करवाना है इस वजह से। तो वैसे हमारा आज मैक्सिमम 5 मिनट रहेंगे, इससे ऊपर हम आपका टाइम मैं नहीं लूंगा। देखो सलमान 620 की बात जहां तक कर रहा हूं मैं, ये देखो हमारा जो नॉर्मल यूनिट्स है ना सलमान, नॉर्मल यूनिट्स हम 7500 बेच सकते हैं, हमारी कैपेसिटी हम 7500 यूनिट्स बना सकते हैं नॉर्मल रेट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। जो बाकी, क्योंकि हमने 8120 यूनिट्स बेचने हैं ना, तो 7500 से जो ऊपर यूनिट्स हैं 620, उस पर आपको 25% प्रीमियम पे करना पड़ेगा, यानी कि आपको उसका रेट ज्यादा पे करना पड़ेगा 12.5। दैट्स द पॉइंट। इसलिए लेबर कॉस्ट 7500 पे अलग कैलकुलेट होगी और 620 पे अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी आप। तो इसको देखते हैं जी हम क्वेश्चन को। कैलकुलेट द बजटेड कॉस्ट। तो ब्रेक इवन पॉइंट आपको दिया हुआ है। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है जी? यस, फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट कितना है? 16,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेते हैं। 5.25 माइनस 0.5 माइनस 0.75 माइनस 0.25 कितना आ जाता है जी? 3.75 3.75। ये 3.75 आ जाएगा। ये फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। फिक्स कॉस्ट फाइंड कर लें, 16,000 को मल्टीप्लाई कर दें 3.75 से, यू विल गेट योर फिक्स कॉस्ट। 60,000 आपकी आ गई फिक्स कॉस्ट, ये मैंने फाइंड कर लिया। इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो पूछे, वरना हम आगे चलूं। सर समझ नहीं आई? अल्लाह के बंदो, ब्रेक इवन पॉइंट के फार्मूले में, ब्रेक इवन पॉइंट के फार्मूले में मैंने ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ था, मैंने उसके अंदर पुट कर लिया है। फिक्स कॉस्ट की अमाउंट नहीं दी हुई थी, तो मैंने फिक्स कॉस्ट की अमाउंट उस फार्मूले में पुट करके वहां से फिक्स कॉस्ट फाइंड कर ली। बात तो एक ही है यार। तीनों अगर फार्मूला है आपका, तो तीनों में से कोई सी एक चीज फाइंड कर सकते हैं, दोनों दियो। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी फाइंड कर सकता हूँ अगर वो ना दिया हो, लेकिन उसकी सूरत में फिक्स कॉस्ट और ब्रेक इवन फाइंड पता होना जरूरी है कि सर कैसे करेंगे। और यार 60,000 को डिवाइड कर दो 16,000 से, तो आपके पास ऑटोमेटिकली 3.75 ही आ जाएगा, जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की अमाउंट आ जाएगी। ओके हो गया, फिक्स कॉस्ट हमारी निकल आई 60,000। आगे चलते हैं सवाल में। आगे क्वेश्चन में कहते हैं अभी टाइम। आगे क्वेश्चन में कहते हैं कि कैलकुलेट द बजटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 75,000। कैलकुलेट फॉर द ईयर द बजटेड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। इसे कहते हैं, इसे मैं लिख के बताता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कर क्या रहे हैं हम। ये जी आपका, एक सेकंड यार, टारगेट यूनिट्स सोल्ड अचीव
डिजायर्ड प्रॉफिट, टारगेट यूनिट सोल्ड टू अचीव डिजायर्ड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आप चाह रहे हैं उसको हासिल करने के लिए आप कितने यूनिट्स बेचेंगे, इसे टारगेट प्रॉफिट का फार्मूला भी कहते हैं। वेरी सिंपल है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट प्लस कर देंगे उसमें आप टारगेट प्रॉफिट जो आपको चाहिए, जो आप चाह रहे हैं, प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, डिवाइड किसे कर देंगे जी हम, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो आपका आंसर आ जाएगा, ये हम निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट कितनी है 60,000 प्लस प्रॉफिट कितना चाहिए आपको 75,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितने 3.75। तो यू विल गेट दोज यूनिट्स व्हिच यू वांट टू अचीव टारगेट प्रॉफिट। अगर आप इतने यूनिट्स बेचेंगे तो आपको 60,000 रुपए फिक्स कॉस्ट कवर होने के बाद 75,000 का प्रॉफिट भी हो जाएगा। कितने आते हैं सर 36,000। 36,000 यूनिट्स, वेरी गुड। अच्छा जी सर, ये तो बात समझ आ गई कि आपने निकालनी है, जरा प्रूव भी तो करके दिखाएं कि वाकई आता कि नहीं आता। कर ले, मैं अभी प्रूव करके दिखा देता हूं आपको, ये देखें। मैंने गलत किया। 60,000 अच्छा जी, अब देखें जी क्या करेंगे जी, हम 36,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दो 3.75 से, करो जी, आपका क्या आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन 1,35,000। 1,35,000। इसमें से माइनस कर दो फिक्स कॉस्ट कितनी है 60,000। 66,000। तो देख लें आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है, यही चाहिए था आपको। तो अगर आप 36,000 यूनिट बेचोगे तो आप अपना टारगेट प्रॉफिट अचीव हो, which is 75,000, आपका टारगेट प्रॉफिट ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। उसका फार्मूला डेवलप कर लिया हमने, बहुत ही आसान है सर। ये फार्मूला याद कैसे होगा, ओ भाई ब्रेक इवन के फार्मूले में जो प्रॉफिट चाहिए आपको वो ऐड कर लो फिक्स कॉस्ट में, बस तो टारगेट प्रॉफिट का फार्मूला ऑटोमेटिकली बन जाता है। यहां तक किसी को कोई मसला है तो बेझिझक आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, एनी प्रॉब्लम। जी हमजा, अगर आपको तो समझ ये नहीं समझ आई कि आपको फिक्स भेज कॉस्ट दूंगा को उससे माइनस क्यों लीना किया स्मार्क टोटल सफी कंट्रीब्यूशन हुसैन, में से? कोई मसला तो नो बताएं। सर। तो ये सर मार्जिन टोटल कंट्रीब्यूशन टेक्निकल और टफ टॉपिक है और इसको समझना जो है वो आसान नहीं होता। स्मार्क एवी ना बोली जा, क्या करी जा रहा है, मेरे पीछे भूली जा रहा है। हाँ जी बताएं सर मैं कह रहा हूँ जी। सर मैं कह रहा हूँ कि टोटल कंट्रीब्यूशन में से हमने फिक्स कॉस्ट जो सब्ट्रैक्ट किया है उसकी थोड़ी सी मुझे बता दें। क्या मतलब है यार, हम प्रॉफिट इस तरह ही फाइंड करते हैं, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट जो आप बेचना चाह रहे हैं। तो 1,35,000 टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी तो प्रॉफिट। मैंने तो उसको प्रूव किया है, सिर्फ ये सवाल का हिस्सा नहीं है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। आई हैव जस्ट प्रूवन दैट कि whatever we did, yeah, whatever we have found that 36,000 units needs to be sold in order to achieve 75,000 of profit, so we are getting that profit. अच्छा आपने प्रूव की है, ठीक है आगे समझ। Okay जी, thank you very much. अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।